मैं सभी को क्रिसमस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मतलब ये हद से ज्यादा अच्छा था। हमारा क्रिसमस बहुत शानदार रहा। बच्चों ने खूब मजे किए। अब हम अश्विन फराह के साथ कल या परसों की मीटिंग का छोटा अपडेट देंगे। ये बहुत अच्छी रही। हमें करीब 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। ये जानकर अच्छा लगा कि कंपनी में सब ठीक ठाक हैं। मुझे यह देखकर सचमुच खुशी हुई। खैर, चलो क्रिसमस ईव की बात करते हैं। हमें श्री मैकफारलैंड का अचानक दौरा मिला। हमने उन्हें काफी समय से नहीं देखा था। हम जानते हैं कि वे बहुत व्यस्त रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताया, जो कुछ भी चल रहा है उसकी परिस्थिति के बारे में। और अगर आप इसे समझें तो मैं बता सकता हूं कि कुछ लोग यहां से सुनते हैं और कुछ लोग बस यहां से सुनते हैं। मैं उन लोगों को भी समझ सकता हूं जो वही सुनना चाहते हैं जो वे चाहते हैं। पर अगर आप वही सुनना चाहते हैं जो सच नहीं है तो उससे क्या फायदा। सच ये है कि हम जहां जा रहे हैं वह शानदार है। सच तो यह है अभी समय नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तैयार नहीं है। मैंने इसे इसी तरह समझा है, समय नहीं है पर तैयार हो सकता है। इस पहेली का एक हिस्सा है, क्योंकि देखो, जब आप अंदर हो, सबसे कठिन चीजों में से एक, मेरा भाई वियतनाम में मारा गया था। वियतनाम में सबसे कठिन बात थी कि कोई मोर्चा नहीं था। दिन में पता नहीं चलता था कि दुश्मन कौन है। सच कहूं, 60-70 साल बाद भी नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन था, पर कोई मोर्चा नहीं था। वे आपके पीछे, आगे, बगल में थे। आप नहीं जानते थे। यह भयानक था। भयानक था कि दोनों तरफ कितने लोग मारे गए। हमने 68,000 खोए, उन्होंने शायद 580,000, आधा मिलियन लोग। इसीलिए वहां उनकी उम्र इतनी कम है। खैर, बात यह है कि हमने जो सुना सुना और हमें जानना चाहिए। ये मुझे नहीं बतानी चाहिए पर मैं बताऊंगा। अगले महीने के अंत में मैं यहाँ 6 साल पूरे कर लूंगा। मेरे कुछ दोस्त जो यहाँ हैं वे लंबे समय से हैं, कुछ यहाँ कम समय से हैं। पर इन 6 सालों में अगर मुझे लगता कि श्री मुफारा खेल या शरारतें कर रहे हैं तो मैं बहुत पहले चला जाता। मेरे पास एक शरारत संकेतक है, ठीक है। इतने सालों ऑनलाइन रहने के बाद मुझे पता चल जाता है जब कोई अपने कहे के विपरीत काम करता है। मेरे और मेरे परिवार के लिए वह 100% से भी ज्यादा ईमानदार रहे हैं। जब हालात खराब होते हैं, क्या वह हमेशा हमें बताते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए सकारात्मक नहीं है। पर हाल ही में उन्होंने बताया कि हम जहां जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। उन्होंने कहा, इस मुश्किल वक्त में भी साथ रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कुछ चीजें ऐश ने ली, वास्तव में ज्यादातर ऐश ने जिम्मेदारी ली। पर उन्होंने यह भी कहा, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं एक दूरदर्शी हूं। मैं कुछ करना चाहता था और उनका मानना था कि जो वे सोचते और करना चाहते थे वो सबके लिए इतना अच्छा था कि हर कोई उसे उसी नजर से देखेगा। और पता है क्या, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप दूरदर्शी हैं, अच्छे दिल वाले हैं और आगे देखते हैं और सोचते हैं कि सब लोग हकीकत और आपकी दिशा को एक जैसा देखते हैं, तो वही समस्या शुरू होती है। याद रखें, बुराई धरती पर घूमती रहती है, ये देखते हुए कि किसे निगल सके। और अगर आपकी जेब में पहले से कुछ है तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। आप अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। आप ऐसी चीजों की ओर बढ़ रहे हैं जो सकारात्मक बदलाव लाती हैं, और यही हुआ। और कभी कभी अगर ये बाहर से काम नहीं करता, कभी कभी बुराई अंदर घुस जाती है। लालच, बस बुरी चीजें होती हैं। मैं सबको बताना चाहूंगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे 99.999%, 101%, 110% यकीन है। हम वाकई बहुत अच्छी जगहों पर जा रहे हैं। जब वो आया और बताया, अगर आपने सुना नहीं तो जस्ट आस्क लेब्रॉन देखें। मैं जस्ट आस्क वीडियो बनाऊंगा जिसे आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसने दिल से लंबे समय तक बात की। उसने कहा कि वो उन सब का शुक्रगुजार है जो इस आंतरिक विस्फोट के बाद भी यहां हैं। मैं बताना चाहता हूं, उसने कहा, और मुझे यकीन है सब कुछ नियंत्रण में है। फर्क ये है कि गड़बड़ी साफ होने तक भविष्य के कार्ड नहीं दिखाते, क्योंकि हर कोई नहीं
माफ करें, हर कोई इस कंपनी की सफलता से खुश नहीं है और निश्चित रूप से खुश नहीं है अगर ऐश का इससे कोई लेना देना है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ज्यादातर आपको पता है, अगर आपको लगता है कि उसके बिना ऐसा होता तो आप गलत जगह पर हैं। आप बिल्कुल गलत हैं। मुझे कोई नहीं मिला जो इस बकवास से गुजरकर भी मजबूत खड़ा रहता। और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं जो बेहद सकारात्मक था और मुझे अच्छा लगा। बैठक के बाद मुझे कई कई अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, पर बहुत सारे संदेश मिले कि लोग खुश थे जो उन्होंने सुना। मैं ऐश के साथ पूरी तरह हूं। मुझे और अधिक एकजुटता दिख रही है और यह बहुत बड़ी बात है। और सुनो, जब हम दूसरे चरण में जाएंगे, मुझे पता है कि बहुत से लोगों के सवाल हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या? सुनो, हमें तरीके नहीं पता। मुझे लगता है कि डीपकॉम 5 में बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, ये एक विशाल परिवर्तन है, पर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यह सोचे से भी बड़ा और बेहतर होगा। मैं आपको बता रहा हूं। तो चलो इससे खुश होते हैं। मैं सब कुछ देखकर दंग रह गया। मुझे पता था कि यह आसान नहीं था, क्योंकि उसने आकर कहा कि कुछ गलत फैसले हुए। ऐश की सबसे बड़ी कमजोरी या समस्या वही है जो उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वो है उसका दिल। वह परवाह करता है, और क्योंकि वह देखभाल में यकीन रखता है। अगर आप कोई व्यक्ति हैं, यह ऐश विपारा है। आप में से 99% बुरा है, अच्छा नहीं। वह आप में 1% अच्छाई ढूंढ लेगा। यही वह है, यही उसकी पहचान है। लेकिन हमें एक समूह के रूप में इतने सालों बाद मजबूत खड़े रहना चाहिए। वह नहीं बदलेगा, भगवान का शुक्र है। क्या वह ज्यादा समझदार होगा? हाँ, उसने कहा कि वह होगा। मैं प्यार और देखभाल में विश्वास करूंगा, पर अब ज्यादा सावधान रहूंगा। जाहिर है, यह एक बड़ी बात है। और जो कुछ भी श्री विपारा और उनके परिवार के साथ हुआ, वह हम सब के साथ हुआ। मैं बहुत गुस्से में हूं कि यह उसके साथ हुआ, बहुत ज्यादा। मैं बेहद नाराज हूं कि यह हम सभी के साथ हुआ। लेकिन मुझे सच में रोमांच हो रहा है कि मुझे 1 साल पहले ही पता था। ये मजाक नहीं है। मैंने जिन लोगों से निजी तौर पर बात की, मुझे लगता है कि ऐश उस वक्त कुछ और कर रहे थे। और पता है क्या? भगवान ने मुझे बताया कि वो थे कुछ बड़ा, बेहतर, ज्यादा सुरक्षित, क्योंकि वो जानते थे, उन्हें बताया गया था कि बेटा, वहां कुछ बुराई है, मुझे तुम्हें यहां भेजना है। और उन्होंने वैसा ही किया। और फिर जून, जुलाई और मई में पीछे मुड़कर देखो, उन्होंने क्या कहा था? मैं कप्तान की कुर्सी पर वापस जा रहा हूं, स्टीयरिंग संभालूंगा और हम वहीं जाएंगे जहां हमें जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और फिर बेशक शाब्दिक गंदगी पंखे पर गिरी, पर कोई बात नहीं। और जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता किसने क्या, कब और कहां किया, लेकिन मुझे पता है कि ऐश ने हम सबके लिए एक जीवन नौका तैयार की है, ताकि हम नई मां, बेहतर मदरशिप पर जा सकें। और हम उस पर हैं। हम पहले से ही इस पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बड़ी चीजें हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे शानदार लोग हैं। क्रिस को लोगों से कई संदेश मिल रहे हैं, उनकी कृतज्ञता और अच्छी भावनाएं, और मैं इससे वाकई खुश हूं। पर मैं बस यह कहना चाहता था, मैं इसका एक तरह का सारांश देना चाहता हूं। क्रिस इसमें बहुत कुछ जोड़ने वाले हैं। मैं क्रिस को किनारे नहीं कर रहा हूं। वह मेरे बोलने के बाद बेहतर काम करता है और वह सभी अच्छी बातें कहेगा। पर ऐश ने क्रिस को श्रद्धांजलि भी दी। क्रिस ने लंबा सफर तय किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम यहां आते थे तो वह घबराहट में होता था। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस अपने दिल की सुनो और उसे बाहर आने दो। और अब वह ऐसा करता है। वह मुझसे कुछ नहीं पूछता। उसे अब मेरी परवाह भी नहीं है। वह मुझे स्क्रीन से धकेलने की कोशिश कर रहा है। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। खैर, फिर से मेरी क्रिसमस। आशा है आपका समय अच्छा रहा। नए साल में कुछ हो तो हम आपको बताएंगे। मुझे समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस जो चैनल दिखा रहा है
वो दोनों में से कोई एक है। कठपुतली से समझ गए होंगे वह क्या कह रहा था। अब मैं क्रिस को मौका देता हूं, आगे वही बताएगा। नमस्ते भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह, जानते हो, मुझे भी वो देश बहुत प्रभावित करेंगे। मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ और हर बार मेरा दोस्त यहाँ होता है। अरे जैकब, भगवान, मुझे वो बच्चा बहुत प्यारा लगता है। मार्टी ने बहुत कुछ किया है और हाँ, ऐश ने मेरे बारे में अच्छी बातें कही, जिससे मैं शर्मा गया। मैंने पूरा वीडियो देखा और उसने मिस्टर के बारे में कुछ शानदार बातें कही। साथ ही उसने आप सभी के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही। मुझे लगता है उस वेबिनार पर और बाद में जब हम उससे मैसेज कर रहे थे, वह बहुत खुश था। और मैं कहना चाहता हूं, आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं लाइक और सब्सक्राइब करें, पर दूसरों को भी बढ़ावा देता हूं। अब मैं दोहराना चाहता हूं कुछ बातें जो ऐश ने कही और मैं आज सुबह या कल रात को उठा और हमने एक बढ़िया चर्चा की। मिन्नो का क्विज नहीं खेला, पर अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि हम लगभग 15-16 लोग थे और काश आप वहां होते, क्योंकि मेरे ख्याल से वो हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन चर्चाओं में से एक थी। न कि सिर्फ एक खेल। आज सुबह उठकर मैंने कुछ पोस्ट देखे जो फिर से सच नहीं थे। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा, मैं बस कह रहा हूं कि सच्चाई सामने रखें। उमेश बाफरा ने विस्तार से बताया कि वह क्यों नहीं आया है। वह इस सब को याद करता है और वहां रहना पसंद करता है, पर कुछ बातें नहीं कर सकता। यह कानूनी कारणों से है। देयता को देखें, यह व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। आप जो कहते और करते हैं उसके लिए सावधान रहें, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार हो सकते हैं। अब मैंने एक पोस्ट देखा कल रात या आज सुबह कि अगले दिन ऐश बाफरा वेब पर बात करेगा। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। ऐश बाफरा ने कहा आप मुझे उतना नहीं देखेंगे, पर जब देखेंगे तो उसने मार्टी को बताया कि अगर कुछ आता है तो वो हमारे यूट्यूब पर चर्चा कर सकता है। ऐश हमें जानकारी देगा, लेकिन एक बार फिर दोस्तों सुनो, यहाँ कुछ भी हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी हाइप है। ऐश बाफरा ने हमें सब कुछ बता दिया जो हमें जानना था उस 20-30 मिनट में जब उसने बात की। बस आपको ध्यान देना होगा एक बात जो मैंने मिस की और किसी को उम्मीद नहीं थी। हमें डेरिल मिला। जेनेट, पीटर, डैन हमेशा नोट्स लिखते हैं, पर हम इसके लिए तैयार नहीं थे। वो नोट्स मुझे पढ़ना अच्छा लगा क्योंकि वे 99.9% सही थे। मैं लोगों को नोट्स लिखते देखता हूं, पर गलत चीजें लिखी हुई देखता हूं। ऐश को हाइप की जरूरत नहीं, उसे हाइप मिला है और वो सबको साफ और नैतिक खबर देगा। क्रिस, क्या होगा जब ऐश कहेगा कि सब तैयार है, सब कुछ सामान्य है? अगर वो अभी बाहर जाकर बहुत कुछ करता तो क्या होता? पता है, वो कई चीजों के लिए मुसीबत में पड़ जाता, इसलिए वो बात नहीं कर रहा है। तो अधीर मत बनो। उसने जो कहा, अगर आप फिर से देखें तो पूरा नहीं, बस उसकी बात सुने। उसने बताया कि उसके साथ क्या चोरी हुई, कोड चोरी, उसकी संपत्तियां और इमारतें चुराई गईं, कार्यालयों से उसके उपकरण चोरी हो गए। यह सब हुआ है और वह अभी सब कुछ नहीं बता सकता। मैं समझ गया था कि वह क्या कह रहा था जब वह बोल रहा था, और यह अच्छा था। उसने वह बताया जो माइकल विलियम्स ने कहा था। वह यहाँ सबको खुश करने या शांत करने नहीं आया था, वह क्रिसमस पर थोड़ा बताने आया था कि क्या चल रहा है। कई लोग सोचते हैं कि जब वह आता है तो हमेशा कुछ बड़ा होता है। मेरे लिए यह बड़ी बात थी और कई लोगों के लिए भी, क्योंकि वह ईमानदार था। मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन उसने वह सब कहा जो आपको सुनना जरूरी था। उसने अभी नाम नहीं बताए। हम अभी क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्योंकि सब कुछ तैयार नहीं है। कानूनी मामले सुलझते ही मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, यह वाकई आप सबके लिए बहुत शक्तिशाली होगा। आप जानते हैं, उसने कहा फिर से, करो या मरो। उसने कहा कि यह सबसे अच्छी बात है। स्कॉट पेंडल्टन ने मुझे कल रात फिर याद दिलाया, मुझे परवाह नहीं अगर मैं एक पैसा भी न कमाऊं। अगर मुझे इसे जनता को देना पड़े तो दे दूंगा। उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता, उसने ये खुलकर कहा। मुझे इसके लिए उसका बहुत सम्मान है, पर मुझे पता है कि यह कंपनी बहुत बड़ी होगी। जब वो कहता है इंटरनेट हिलाएंगे, तो वो असल में कह रहा है कि हम हर उस व्यक्ति को मौका देंगे जिसे कभी मौका नहीं मिला। इसीलिए हम कहते हैं अपना ईमेल या फ़ोन नंबर भेजें, ताकि जब यह शुरू हो तो हम आपसे संपर्क कर सकें। यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, आप माने या न माने। हम रोज यहाँ हैं क्योंकि हमें पूरा यकीन है इस आदमी के काम और मकसद पर।
इस कंपनी या परिवार में कोई नहीं कहता हाँ 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 हम तुम्हें फंसाएंगे, बल्कि वे कहते हैं हाँ 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 हम सबकी मदद करेंगे। और यह बहुत अच्छी बात है। मैंने कई कंपनियां देखी हैं, पर किसी ने पूरी दुनिया के लिए कुछ नहीं किया। याद रखें, वो दुनिया की हर बुराई बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो रातों रात ये सब नहीं कर पाएंगे, पर हम सबके साथ ये एक शानदार शुरुआत होगी, क्योंकि आप में से हर एक अलग अलग देश से है। आप अलग अलग समस्याएं देखते हैं। इनमें से कई समस्याएं इस कंपनी द्वारा हल होंगी, पर धीरे धीरे कुछ चीजें शायद जल्दी ही बदल जाएंगी। जब ऐश कहेंगे, तब आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखेंगे और मेरे भारतीय भाई बहन थोड़े शांत हो जाएंगे। और मुझे पता है आप उत्साहित हैं, पर गलत संदेश देना ठीक नहीं है। आप जानते हैं नगमा, जाफरेल्स को सुने। वे जो कह रहे हैं उसे सुने। वे हमारा संदेश साझा कर रहे हैं जो अच्छा है। ऐश बफारा ने खुलकर कहा है, मैं जितना हो सके पारदर्शी रहूंगी। बस मैं और मार्टी डेगार्मो, हम जितना हो सके उतने पारदर्शी हैं। हमारे पास सभी जवाब नहीं हैं, कुछ जवाब हैं, पर हम आपको उत्साहित रहने को कह रहे हैं। दोस्तों, ये हो रहा है। चाहे आप क्या सोचें, भले ही आपका मन अभी कैसा भी हो, ये सब होने वाला है और ये बस उड़ान भरेगा। मैं आपको समय नहीं बता सकता, कोई भी आपको समय नहीं बता सकता, पर जब ऐसा होगा, मैं पीछे का सारा समय भूल जाऊंगा। मुझे यह यात्रा पसंद है। लोग कहते हैं आप यह रोज करते हैं। हाँ, हम सबको उत्साहित और जानकार रखने के लिए ऐसा करते हैं। क्या यह काम है? जरूरी नहीं। हमें दुनिया भर के लोगों से बात करके मजा आता है और कहते हैं, सुनो, हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके लिए बेहद स्वस्थ और समृद्ध होगा। और यही असल में सब कुछ है। लेकिन ऐश बफारा सब कुछ नहीं कह सकते। वे इस बारे में बहुत खुले थे। वे बहुत थे, पर सच कहूं तो मुझे लगता है जब वे कहानी साझा करेंगे तो मुझे पसंद आएगा। उन्होंने कहा कि आप सच को संभाल नहीं पाएंगे और जब आप सच सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सभी लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हैं। मुझे परवाह नहीं अगर आप अभी हमें देख रहे हैं। आप इसमें शामिल होना चाहेंगे क्योंकि कहानी ही एक गति और अद्भुत प्रेरणा देगी जो कहेगी, वाह, ये व्यक्ति अभी भी यहाँ है। वाह, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब उनके साथ हुआ और वे फिर भी आगे बढ़ते रहे। यही मुख्य बात है। यही मुख्य बात है। वे रुके नहीं हैं। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये कई बार कहा, मैं सब कुछ बंद कर सकता था, पर नहीं, क्योंकि वो हम सब पर भरोसा करता है। वो मानता है कि जो वो कर रहा है वो सही है और मुझे लगता है कि हम सब इससे सहमत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं खत्म कर चुका हूं। किसी ने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। मेरे लिए, मैंने ये अपने लिए किया। मैंने बस यही किया और इससे मैं अपने सपनों के करीब नहीं पहुंचा। मैं रिटायरमेंट के करीब पहुंचा, पर ऐश का बिजनेस, आपका बिजनेस, उनका प्यार, दिल, हम सब के लिए कुछ अलग करेगा। मैं क्रिस और मार्टी की ओर से कह रहा हूं, ये कंपनी दुनिया बदलेगी। ये अद्भुत होगा। मार्टी डेगार्मो, अब आपकी बारी। मैं नकारात्मक बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करता हूं। मैं उन्हें न सुनता हूं, न देखता हूं, न ही जानना चाहता हूं। पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर कोई जानबूझकर झूठ बोले और कोई उसे शेयर करे तो ये बात याद रखना, मुझे इस कंपनी की बहुत फिक्र है। अगर आप कंपनी की बदनामी करने की हिम्मत रखते हैं और आप ये जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो मैं आपका नाम नोट करूंगा और आपका ईमेल पता लगाऊंगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, मेरे पास सबूत होगा कि आप इस कंपनी में नहीं रहेंगे। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो यह एक अच्छा काम होगा। मुझे पता है लोग चिंतित हैं। हमने सबसे बात की है, पूछो, पढ़ो, समझो। अगर समझ नहीं आता तो बस प्रार्थना करो, अपना काम करो, पर कंपनी को बदनाम मत करो। अगर आप कंपनी के खिलाफ कुछ कहते या करते हैं, और यहाँ मेरा परिवार जो हजारों अच्छे लोगों का समूह है, मैं आपका नाम लिखूंगा, आपको ढूंढूंगा और अगर मौका मिला तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपको इस कंपनी से निकलवाने की, क्योंकि यह कई लोगों की उम्मीदें और सपने हैं, सिर्फ आपके नहीं। अगर आपकी उम्मीद और सपने खत्म हो गए हैं तो कंपनी छोड़ दें। $97 के लिए सब कुछ बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, जिसका आपको कई गुना फायदा मिला। देखो, अगर यह निवेश कंपनी होती तो अलग बात थी, पर ऐसा कभी नहीं था और न होगा। आपके $77 जल्दी शामिल होने
और यात्रा शुरू करने के लिए थे बस, न ज्यादा न कम, न कोई बीच का रास्ता। 5 साल तक आस्क ने चाहने पर $7 वापस किए, तो आपके पास सिवाय बोलने और लिखने के कोई ताकत नहीं है। अगर आप बदनाम करेंगे तो मैं सबूत इकट्ठा करूंगा ताकि आपको कंपनी से निकाल सकूं। माफ कीजिए, मैं ऐसा ही हूं, मुझे ये पसंद नहीं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर जो अच्छाई फैला रहा है उसे नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मैं भी कुछ करूंगा। मैं बस आपको बता रहा हूं। चलिए इस पर फिर से विचार करते हैं। 6.5 साल पहले उनके पास एक विचार था। पहला विचार जो हमने कभी लागू नहीं किया वही है जिसके पीछे एसईसी पड़ा है। मुझे नहीं पता क्यों, जो कभी हुआ ही नहीं उसके पीछे पड़े हैं। कुछ लोग नाराज थे, मुझे नहीं पता क्यों। सभी अपना पैसा वापस ले सकते थे, वापस ले लीजिए। लेकिन इस बीच आस्क ने सबको भुगतान किया। हम आगे बढ़े, उसने हमें 1 साल से ज्यादा ओ कनेक्ट दिया। फिर से कहता हूं, $97 में 1 साल से ज्यादा, इतना सब हमें मिला। $97 में 1 साल मुफ्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दी, उसने वापस दे दिया। हमने इसे भुगतान में लगाया। हमारा कुछ नहीं गया। इससे आपको बकवास करने और सांप बनने का हक नहीं मिलता। आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने बहुत से सांप पकड़े हैं, मैं उन्हें हाथों से पकड़ता था, और जब वे बुरे थे और मुझे काटा, मैंने उनका सिर काट दिया। क्या मुझे और कुछ कहना चाहिए? मुझे यह विचार पसंद नहीं है। आप दुख नहीं बढ़ाएंगे, यह मेरी समझ से परे है। मैं चाहूंगा कि चिंतित लोग नकारात्मकता का उपयोग जीतने के लिए करें। अभी इससे छुटकारा पालें। मुड़ जाओ, मछली पकड़ने जाओ, जो कर सकते हो करो। अगर आप विश्वास और धैर्य नहीं रख सकते, हम सब वहां पहुंच जाएंगे। सुनो, हम सब बुरे समय से गुजरेंगे, पर इससे किसी को यह कहने का हक नहीं कि मुझे यह पसंद नहीं, मैं इसे खराब करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, बिना परिणाम के नहीं। मैं शारीरिक रूप से कुछ नहीं करूंगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। पर मेरा मानना है कि यह यात्रा बनाई गई थी, इसमें लंबा समय लगा। मैंने 6 साल से ज्यादा लगाए हैं। आप में से कईयों ने 6 साल से ज्यादा लगाए, कुछ ने 5, 4, 3, 2.5 साल लगाए। पर इससे किसी को बुरा बोलने और झूठ बोलने का हक नहीं मिलता। अगर आप कुछ साझा करें तो सुनिश्चित करें कि वह सच हो। मैंने दूसरा देखा, कुछ और सुना, जो भी हो, क्योंकि इस आदमी ने एएसएफ में 50 अंक रखे। उन बिंदुओं में से एक झूठ था। अगर एक झूठ है तो पूरी पोस्ट बेकार है। और जब कोई कहता है मैंने शेयर किया, मैंने नहीं बनाया, बस शेयर किया। अगर आप झूठ शेयर करते हैं तो मेरे पास एक खबर है आपके लिए। 64 साल का आदमी आपको बता रहा है, झूठ शेयर करोगे तो झूठे हो। माफ करना, अगर पक्का नहीं पता तो शेयर मत करो। लेकिन अगर किसी को सवाल है तो YouTube पर जाकर सिर्फ ऐश को देखो, बार बार और बार बार। बकवास मत सुनो, बकवास शेयर मत करो। मैंने बकवास नहीं मांगी, मैं नहीं देखता, पर तुम मेरे दोस्तों, परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हो, वे सब देखते हैं। क्या यह सच है? सच वही है जो ऐश के मुंह से निकला। अगर सच नहीं बोल सकते तो चुप रहो। जहर की जगह अपने मुंह में पाई डालो। कृपया, यह कोई मतलब नहीं रखता। और वैसे अगर आप बस इंतजार करें तो आपको सच्चाई मिल जाएगी। लेकिन यह बात कि वे मुझ पर एहसान कर रहे हैं, आपने कभी निवेश नहीं किया, मैंने भी नहीं। अगर आप कहते हैं कि किया तो आप झूठे हैं। किसी ने कभी नहीं कहा इतना पैसा लगाओ, इतना पैसा मिलेगा। यह कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, 0 बार कभी नहीं कहा गया। अब अगर किसी ने आपको ऐसा कहा और आप एक दूसरे को बताते हैं तो यह आपकी समस्या है। अगर किसी ने आपको ऐसा कहा है तो उनसे मिलो। ये कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, ऐश व्हील बैरो के मुंह से नहीं निकला। मुझे कैसे पता? मैं शुरू से हर घंटे यहां मौजूद रहा हूं। ऐसा कभी नहीं कहा गया। अगर ऐसा कहा गया होता तो मैं यहां नहीं होता। मुझे MLM पसंद नहीं, मुझे हाइप पसंद नहीं। मैं किसी निवेश में शामिल नहीं होना चाहता। मैं पैसा लगाकर गारंटी वाला रिटर्न नहीं चाहता। ये झूठ है, कोई परिणाम की गारंटी नहीं दे सकता। परिणाम एक बिक्री है, बिक्री एक कमीशन है। अगर वे आपके व्यवसाय में हैं तो आप कमीशन कमाते हैं, इसमें कोई जादू नहीं है। जादू यह है कि ऐश ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसे करोड़पति बना देगा, और उसने इसे ऐसे स्केल किया कि हम सभी को वही सिस्टम मिले। यही जादू है। पर इसे सफल बनाने के लिए आपको कुछ करना होगा। कृपया ऐसा मत करो और समय बर्बाद मत करो। कुछ महिलाएं हैं
जो मुझे इस कंपनी में होने के लिए बेवकूफ बताती है, पर मुझे सोचना पड़ता है। अगर मैं 6 साल तक जॉन को बेवकूफ कहता रहूं तो मैं क्या हुआ? 6 साल तक कहना कि आप गलत हैं पर मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, तो क्या मैं भी एक बड़ा बेवकूफ नहीं हूं? क्या मैं भी उसी श्रेणी में नहीं आता? 1 मिनट के लिए इस पर विचार करें। जो लोग साल दर साल बुराई करते रहते हैं, उनका विकल्प क्या था? क्या मैं आपकी मदद करने आया हूं? नहीं, मैं सिर्फ एक बेवकूफ को इंगित करना चाहता हूं। यकीन मानो, अगर आप बेवकूफों के बीच चलते हैं तो आप भी बेवकूफ हैं। अगर आप किसी बेवकूफ से बहस करते हैं तो आप भी बेवकूफ हैं। माफ करना, यह जीवन का नियम है। लेकिन अगर आप अच्छा चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो चलिए चलें। लेकिन हमें यह बकवास बंद करनी होगी। मैं किसी को बच्चा नहीं बनाऊंगा। हम सब यहाँ वयस्क हैं। एक दूसरे का ख्याल रखें। सुनो, दुनिया पहले से ही बुरी है। बिना किसी मूर्ख के झूठ फैलाए और सोचे कि झूठ फैलाकर वह ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। YouTube पर कंपनी की बुराई करने वाले लोग महीने में 1-2 सब्सक्राइबर पाते हैं। वे कुछ नहीं हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर वे सच्चे होते और कुछ देने लायक होते तो वे बड़े होते। पर जब आप बकवास फैलाते हैं तो लंबे समय में कौन चाहेगा? हमारे पास एक ऐसी उम्मीद और सपना आ रहा है जो आपको हैरान कर देगा। मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूं। अगर ऐसा ना होता तो मैं यहां नहीं होता। लेकिन चलो इस बकवास को बंद करें। चलो बस इसे रोक दे। पूछो, क्या तुम्हारे पास पहले से ही काफी परेशानियां नहीं हैं? हमें लोगों को फैलाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग झूठ फैलाते हैं और एक वाक्य जोड़ते हैं ताकि वो हाइप बन जाए। अब तुम ऐसा कर सकते हो और ओरकेल की तरह अभिनय कर सकते हो। तुम्हें ओरकेल याद है? क्या मैंने वो किया? हाँ, तुमने किया। और मैं शो में पिता की भूमिका निभाऊंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं तुम्हारा नाम लिख लूंगा। अब लगता है कि यह आसान है। समय खत्म होने पर तुम्हें हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। मैं जो कर सकता हूं करूंगा क्योंकि यह सही नहीं है। आप सबके सपनों को तोड़ना बंद करें और बस काम करते रहें। मैं बाहरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग मुझे और क्रिस को निशाना बनाते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं। वे जो चाहें कर सकते हैं। वे मजे कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अंदर से चीजों को तोड़ मरोड़ते हैं। आपको परिणाम पसंद नहीं आएगा तो ऐसा करना बंद करो। सच बोलो। मैं सच न बोलने को नहीं कह रहा, पर झूठ मत बोलो, झूठ मत फैलाओ। वे दिन बीत चुके हैं। मैं अब यह बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा और हम में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। अरे, इस आदमी ने यह कहा। मुझे यह भी सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने क्या कहा। एक नाम, हमें एक ईमेल मिलता है। जब सांता सूची 2 बार चेक करे तब पता चलेगा कौन अच्छा है। जो होना है होने दो। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई सफल हो। ईश्वर की कसम, मैं चाहता हूं कि सभी सफल हों। और अगर आप किसी से बेहतर करें, मुझसे या डी कार्लो से, तो शाबाश, मैं आपके लिए खुश हूं। पर अब वक्त है, आइए एक दूसरे का ख्याल रखें। और अगर कोई बुरा बनना चाहे तो उसे बाहर निकाल दें, उसे नजरअंदाज करें। वो इसके लायक नहीं। ये किसी के लिए अच्छा नहीं। मुझे इसकी भावना पसंद नहीं। मुझे इस पर बात करना पसंद नहीं। मैं इसके बारे में सुनना नहीं चाहता। क्रिस को भी नहीं सुनना चाहिए। ये उसे बहुत परेशान करता है। तो ऐसा मत करो। हमारे पास काफी अच्छे लोग हैं। आपको उस मूर्ख की बात सुनने की जरूरत नहीं। ये इसके लायक नहीं है। खैर, आप सबसे प्यार। मुझे पता है ऐसा लगता है नहीं, पर मैं सच में ऐसा मानता हूं। मुझ में अच्छाई का जुनून है। मैं अच्छाई चाहता हूं। कई लोग इसके नकारात्मक पहलू नहीं देखते। भारत में एक व्यक्ति है जिसके साथ 27,000 लोग सहमत हैं कि ऐश को कुछ करना चाहिए। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहेगा आप हार जाएंगे। आप हारते हैं और दूसरों को भी साथ ले डूबते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐश मफर अच्छा काम कर रहा है। आप उल्टा चल रहे हैं। ये सबसे बुरी बात है जो आप कर सकते हैं। गेर शमैनर ने सही कहा था, अपना मुंह बंद रखो। गेर शमैनर ने वही कह दिया। गेर शमैनर से ऐसा सुनने की उम्मीद नहीं थी। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। यही बात मैं उस तथाकथित नेता को कहूंगा। तुम नेता नहीं हो। तुम किसी भी तरह से नेता नहीं हो। तुम बस किसी को धक्का देकर नेता बनना चाहते हो। ऐसे कभी नेतृत्व नहीं किया जाता। सकारात्मक रहो। मैं फिर कहूंगा, अगली बार किसी मूर्ख से बहस करते समय देख लें कि वो भी वही तो नहीं कर रहा। बहस करना बेकार है क्योंकि आप सच्चाई पहले से जानते हैं। अगर आप सच जानते हैं तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सुनो, खुद पर और अपनी बात पर भरोसा रखो। सच्चाई से कोई बहस नहीं करता। एक बात कहनी है और यह स्पष्ट करना जरूरी है। अगर आपको लगता है
मैं किसी देश की आलोचना कर रहा हूं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। हर देश में मेरे कुछ सबसे अच्छे दोस्त हैं। भारत में आप में से कुछ मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। नीरज मेरा दोस्त है, गेरशविंदर मेरा दोस्त है, आप में से बहुत से मेरे दोस्त हैं। भारत की कई महिलाएं शो पर आती हैं, मैं उन्हें देखता हूं, वे बेहद शानदार हैं, अद्भुत। कंपनी के कुछ सबसे मजबूत नेता। हर देश में कुछ पागल लोग होते हैं। समस्या यह है कि जब आप देखते हैं, नकारात्मकता देखते हैं, तो कहते हैं ये भारत के लोग हैं। ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि भारत में व्यवसाय में लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन भारत में अच्छाई भी ज्यादा है। लेकिन किसी भी कंपनी या उद्योग में क्या होता है, कभी कभी सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला सबसे खराब होता है। अच्छे लोग शांत रहते हैं। मैं उन शांत लोगों की आवाज बनना चाहता हूं। मैं अच्छे लोगों की बात करना चाहता हूं। जब हम किसी देश के लोगों की ओर इशारा करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे वह देश पसंद है या नहीं। मैं भारत और आपके कुछ कामों से बहुत खुश हूं, बहुत खुश। कुछ महान लोग भारत से हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। पर कुछ लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, वे अच्छे नहीं हैं। पर ऐसा हर देश में होता है। अमेरिका में भी ऐसे लोग थे, वे अब यहां नहीं हैं। उन्होंने बहुत परेशानी पैदा की। कनाडा के लोग भी हैं, उन्होंने भी बहुत परेशानी पैदा की। ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। पर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक टीम बनकर रहें। अगर कोई कुछ कहे और आपको लगे कि यह सच नहीं है, तो शायद वह सच नहीं है। आप हमेशा पूछ सकते हैं, क्या ये ऐश ने वीडियो में कहा? नहीं, तो ये सच नहीं है। सरल, सही, ये सरल है। जेवियर नगमा और अन्य सभी भारतीय चैनल, मैं चाहता हूं कि आप इसे हिंदी में कहें। यह मेरा संदेश है उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। अपने 27,000 फॉलोअर्स को लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। इस कंपनी को अकेला छोड़ दो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सकारात्मक लोगों को रखना चाहते हैं। कभी नहीं देखा किसी को उस शख्स के खिलाफ जाते हुए जो सब बदलने की कोशिश कर रहा है। तो अपने 27,000 फॉलोअर्स के साथ अपनी खुद की ग्लोबल कंपनी शुरू करो। तुम नहीं करोगे, तुम पहले ही हार चुके हो। मैं बस बता रहा हूं, तुम हर दिन हार रहे हो। तुम गुरशिंदर या नीरज के आसपास भी नहीं आ सकते, तो ऐसा मत करो। क्या मैं इस बारे में गुस्सा होता हूं? हाँ, मैं गुस्सा होता हूं क्योंकि मुझे झूठ फैलाना पसंद नहीं है और ये कंपनी वाकई में बहुत महान है। तो जेवियर नगमा को बता दो कि क्रिस जॉनसन ने कहा। मैं एक बार जोर से कहना चाहता हूं कि आप चाहे जिस देश से हो, भारत या कहीं और, अगर आप मुझे और क्रिस से कहें कि आप चाहते हैं कि हम आएं, हम अपने परिवार को भी साथ ला सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां जाते हैं। मैं फ्रेंच वेबिनार में जा रहा हूं, मैं भारत जाऊंगा। आप जहां चाहें मैं वहीं जाऊंगा। मैं वैश्विक मार्टी हूं, मेरा नाम देखो। मैं यहां नहीं हूं। मैं किसी देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। मैं एक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं अशरफ मुफारा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं यहां किसी देश का प्रतिनिधित्व करने नहीं आया। मेरे अपने देश में भी कुछ चल रहा है, मैं उससे खुश नहीं हूं। नहीं, मुझे माफ करें, मैं नहीं, ये उस बारे में नहीं है। मैं ऐसा कुछ चाहता हूं जहां सब खेल सकें, जीत सकें और सबका भविष्य हो। पर मैं पक्षपात नहीं कर रहा। मैंने लोगों को टॉप डॉट लाइन के बारे में कहा है, मैं उस पर क्यों नहीं हूं। अगर आपने पूछा और आपका चैनल बड़ा है, तो याद रखें, अगर जगह होगी तो मैं आपको वहां रख लूंगा। मैं नहीं, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता। मैंने वहां लोगों के विभिन्न समूह रखे क्योंकि मैं इसे दुनिया भर में फैलाना चाहता हूं। यही सच्चाई है। फर्क यह है कि इसे लाइव होना है। मुझे सुनिश्चित करना होगा कि सभी चैनल सहमत हों, तो यह कोई आसान काम नहीं है और मुझे हर बार यूट्यूब में एक कोड डालना पड़ता है। अभी झूम में, पर हाँ, यह एक टीम बनाम दूसरी टीम नहीं है, हम एक ही टीम है। कुछ ग्रुप्स हैं जिनके वेबिनार पर आप मुझे कभी नहीं देखते। पता नहीं मुझे बुलाया नहीं जाता या मैं बेवकूफ लगता हूं, क्या पता। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहां जाऊं, क्या हो रहा है। जो लोग बिना हलचल के मदद करना चाहते हैं वे यहां हैं। वे उस बकवास के बारे में बात नहीं करते। वे मेरे बारे में नहीं, हमारे बारे में बात करते हैं। क्रिस हमारे बारे में बात कर रहा है और मेरा मतलब है सभी के लिए। हम एक अच्छी जगह पर हैं, हम एक अच्छे क्रूजर पर हैं, हम उस जहाज पर हैं
जो हम सबके लिए सपने साकार करने वाला है। सच में मुझे ऐसा लगता है, इसलिए शांत और कूल रहे। आपकी रोजमर्रा की बातों का श्री मुफारा से कोई लेना देना नहीं। मुफारा, वह आपके लिए प्रार्थना करते हैं पर समर्थन से अभिभूत है, खासकर लाख व्यूज के बाद। मैं इसे अपडेट करूंगा और सबको बताऊंगा कि श्री मुफारा के वीडियो को कितने व्यूज मिले। मुफारा, आप सभी से प्यार। अब हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ मजा करना चाहिए और मैं करूंगा।